नमस्कार, जय जिनेंद्र। पिछले दिनों टीवी पर एक चर्चा काफ़ी ज्वलंत रही कि डज गॉड एग्जिस्ट। एक बेकार की बहस जिसको खूब हाइप मिला, लोगों ने उस पर काफ़ी चर्चा की और बताया ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एंडलेस है, जिसका कोई ओर छोर नहीं है। लेकिन फिर भी एक अनदेखी चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं, किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन उसको लोग महसूस करते हैं। उसके पक्ष और विपक्ष में अनेक तर्क दिए जाते हैं। तो आज मेरे साथ हैं श्री HD शुक्ला जी, जिनसे हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में भगवान है, एग्जिस्ट करता है, या भगवान जो है वो उसकी डेफिनेशन क्या है। पहले तो यही क्लियर कर लें। तो मैं शुक्ला जी के पास आपको लिए चलता हूँ और शुक्ला जी से हम बात करते हैं कि शुक्ला जी, आपने ये देखा होगा मिस्टर जावेद और एक संत हुए मुस्लिम के, संत नहीं है, एक लर्नड आदमी जो अभी नया ही यंग लड़का है और अभी शुरू हुआ है। उनके विचारों में हो सकता है आगे काफ़ी चेंज आए, लेकिन अभी तो उनको एक मिशन के तहत मुझे लगता है वो आए थे डिस्कशन करने, लेट डाउन करने जावेद जी को, और कई लोग कहते हैं वो सफल हुए अपने मिशन में। आप क्या कहते हैं, क्या आप गॉड के फेवर में हैं कि वो है, या आप कहते हैं कि गॉड नहीं है? पहले तो हमें सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि आप क्या कहते हैं कि गॉड है। हाँ, गॉड है। हम इससे सहमत हैं कि भगवान है। और अब इसके लिए इस पे जब अंदर आप घुसते हैं तो इसकी बहुत बड़ी इस पे वार्तालाप हो सकता है कि भगवान है, कहाँ है, किस तरह से है। तो ये सब्जेक्ट थोड़ा गूढ़ सब्जेक्ट है। एक मैं आपकी बात बीच में काटता हूँ। आपने ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये गूढ़ सब्जेक्ट है। क्लियर कट होता है, जैसे साइंस है, ये चीज़ है तो है, ये मकान है तो है, ये मिट्टी है तो है, चांद तारे हैं तो है, सूरज है तो है। इस तरह से क्या आप गॉड, पहले तो आप गॉड की डेफिनेशन दीजिए अपने हिसाब से कि आप किसको गॉड कहते हैं, और उसको प्रूव करिए कि एक ऐसी चीज़ जो कभी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे हिसाब से। मैं आज आपका सब्जेक्ट लेता हूँ कि एग्जिस्ट नहीं करता ईश्वर। तो आप किस तरह से, हम किस चीज़ को प्रूव करने जा रहे हैं कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? आप कहें सूरज ही भगवान है तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन सबसे पहले तो आप ये हमारे दर्शकों को बताइए कि भगवान है क्या। भगवान है क्या? भगवान जो है एक परमात्मा, तो परमात्मा की डेफिनेशन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान तो है। कोई ऐसी शक्ति तो है जिसको सभी लोग मानते हैं कि कोई शक्ति है। मैं ये कह रहा हूँ, मानना एक अलग चीज़ है कि मानते हैं, या आपका विश्वास है कि भगवान तो है, लेकिन आप भगवान की डेफिनेशन भी आप निर्धारित नहीं कर पा रहे। तो किस चीज़ को आप निर्धारित करने चले कि किस बेस पे आप कह रहे हैं कि भगवान है, जिसका डेफिनेशन ही आप कह रहे हैं बड़ी मुश्किल है और मुझे नहीं पता कि क्या है डिफाइन। अनंत है भगवान, एक ऐसी शक्ति है जो अनंत है, जो सब कुछ चला रही है, और ये सभी मान रहे हैं कि सब कुछ चला रही है। ये ऐसा नहीं है कि कोई नहीं मानता है। ये तो अपनी अपनी विशेषता बताने के लिए लोग आजकल के धर्मात्मा आ गए, वो कहते हैं कि हम ही भगवान हैं। अगर भगवान ही नहीं है तो धर्मात्मा लोग क्यों कहते हैं हम ही भगवान हैं? और जितने गुरु आते हैं कहते हैं हम ही भगवान है जी। हमारे जितने धर्म आए, किस तरह से धर्म का उत्पत्ति हुई? कोई भी धर्म आया, ईसाई धर्म आया, उन्होंने कहा कि भाई जो कुछ हूँ मैं हूँ। उन्होंने कहा भगवान नहीं है। नहीं, मैं इस मामले में शुक्ला जी आपका विरोध करता हूँ, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं कहा एक्सेप्ट मोहम्मद। उसने भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। मोहम्मद ने ये कहा मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ, और ईसा मसीह को कहा गया मैं भगवान का पुत्र हूँ। लेकिन इन दोनों ने भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। और हमारे सनातन धर्म में, यहाँ की संस्कृति में, इंडिया की आप देख लीजिए, किसी ने भी, हिरण्यकश्यप ने कहा था कि मैं भगवान हूँ, उसका हश्र क्या हुआ? जिसने कहा कि मैं भगवान हूँ उसका हश्र बुरा हुआ।
नहीं नहीं, तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ? ये तो भगवान को मानते ही नहीं थे। वो गलत है या सही, मैं उस पे नहीं जा रहा अभी। ये जो जितने भी धर्म आए बीच में, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा। सनातन धर्म वाले भगवान को मानते हैं कि हाँ। भगवान कोई चीज है। उसके बाद क्रिश्चियन आए, क्रिश्चियन में तो भगवान को मानते ही नहीं है। बौद्ध जो है वो भगवान को मानते ही नहीं है। नहीं नहीं जैन नहीं, जो है भगवान को मानते ही नहीं है। मैं जैन और बौद्ध का आपका कथन ठीक कहता हूँ कि भगवान को नहीं मानते, लेकिन क्रिश्चियंस के बारे हाँ, में। मुस्लिम भगवान को मानते थे। उन्होंने ये कहा कि अल्लाह एक है। मुस्लिम ने ये कहा, उन्होंने कहा कि मैं उनका भेजा हुआ दूत हूँ, लेकिन अल्लाह है। तो वो तो सनातन धर्म भी कहता है कि ईश्वर एक है। ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, उसके अवतार और उसका हम उसको मान्यता देते हैं। राम को, कृष्ण को हम भगवान की मान्यता देते हैं। देखो, लेकिन वो भगवान नहीं है। ऐसा है कि जितने धर्म है ना, ये जितने भी धर्म है वो है तो सब सनातन ही है। जितने भी धर्म हुए, ईसाई आए, कहाँ से आए, कहाँ से पैदा हुए, कहीं प्रकट हुए क्या? वो तो सनातनी है। अच्छा, अब धर्म की एक ईसाई धर्म बना, बौद्ध धर्म बना, एक सामूहिक लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने धर्म बना लिया। अब आने वाले समय में कितने धर्म उत्पन्न हो रहे हैं? अच्छा, हमारा डिस्कशन धर्म पे नहीं है। दूसरी चीज, जो भगवान है, किसी ने भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। बाद में जैसे हमने कहा भगवान महावीर, हालांकि हमने भी हिंदू धर्म के प्रभाव में आके महावीर स्वामी को भगवान का दर्जा दे दिया। हालांकि हम खुद कहते हैं कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, और फिर भी हम कहते हैं भगवान महावीर। ये एक चलन है। एक चलन और एग्जैक्ट चीज़ होना, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। देखो, ऐसा है जी, कोई भी महात्मा है, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे आपका धर्म जैन धर्म हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी पूजा करवाई। नहीं करवाई ना जी ना, नहीं करवाई। उन्होंने गुरुमंत्र लिखा, उन्होंने गुरुमंत्र लिखा, उन्होंने अपनी पूजा कराई। उन्होंने आप देखिए जाके पीछे कि उन्होंने पूजा, आप अभी भी पूजा कर रहे हैं। नहीं, देखिए क्या है, मैं आपको बता दूं, ना बुद्ध ने ना महावीर ने अपनी पूजा नहीं कराई। बाद में उनके अनुयायियों ने उनकी पूजा करने लग गए, वो अलग बात है। और उन्होंने ये कह गए कि मेरी पूजा करो, नहीं कराई पूजा। ये आपको भ्रम है इस चीज़ के बारे में। मैं क्षमा चाहूँगा ये कहने में कि उन्होंने अपनी पूजा नहीं कराई। राम ने कभी नहीं कहा कि मुझे पूजो, आज संसार उनको पूज रहा है। रामचंद्र जी ने क्या कभी कहा था कि मुझे मेरी पूजा करो? हिरण्यकश्यप ने कहा था मेरी पूजा करो, उसका हश्र देख लीजिए क्या हुआ। जिसने कहा मेरी पूजा करो, उसका हश्र क्या हुआ। मोहम्मद साहब ने कहा इस तरह का हल्का फुल्का कि जो कुछ हूँ, मैं भेजा हुआ दूत हूँ भगवान अल्लाह का। भगवान अल्लाह एक ही बात है, उनका भेजा हुआ। तो उनका पंथ आज 1400 साल 1500 साल बहुत बड़ा लंबा अरसा नहीं होता यूनिवर्स में, वो छोटे से कालखंड है, मतलब एक चिंगारी से भी कम है। और उसी में ये लुप्त प्राय होने पे जा रहे हैं, मार काट मचा रखी है। और कोई अब लोग ये भी कहने लग गए खुलेआम कि ये तो कोई धर्म नहीं है, ये तो गुंडा दल है। तो कहने का मेरा मतलब आशय का ये है कि अगर किसी ने थोड़ा सा भी उस तरफ इंटेंट किया कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ। अब रहा, आप कह सकते हैं गीता में कृष्ण ने कहा मैं ही भगवान हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा मैं भगवान हूँ, उन्होंने कहा मैं यानी कि वो शक्ति की ओर इंडिकेट कर रहे थे, एज ए पर्सन अपनी ओर उंगली नहीं कर रहे थे। कृष्ण ने भी, आप क्योंकि कृष्ण के बारे में आप तो बहुत जानते हैं, आपने कई कथाएं भी कराई हैं, आप बहुत जानते हैं। कृष्ण ने भी डायरेक्ट ये नहीं कहा कि मैं ही भगवान हूँ, भगवान नहीं कहा अपने को, मैं ही वो हूँ, मैं ही सर्वगुण संपन्न हूँ। नहीं, ये भी नहीं कहा सर्वगुण संपन्न हूँ, लेकिन उन्होंने कहा मैं ही वो तत्व के बारे में बात कर रहे थे जिसको कि कहते हैं गॉड पार्टिकल या गॉड तत्व। लेकिन कृष्ण ने भी ये नहीं कहा कि तुम मेरी पूजा करो। एक भी दृष्टांत आप बता दीजिए जब राम ने या कृष्ण ने ये कहा हो कि मेरी पूजा करो, पूजा करो। तो उनका कोई धर्म नहीं हुआ ना जी। कृष्ण ने कोई धर्म नहीं बनाया, राम ने कोई धर्म नहीं बनाया। हिंदू धर्म किसने बनाया? सनातन धर्म किसने बनाया? राम ने नहीं बनाया। सनातन धर्म किसने बनाया? राम ने कोई राम के नाम से कोई धर्म नहीं उत्पन्न हुआ, कृष्ण के नाम से कोई धर्म नहीं उत्पन्न हुआ। मैं ये कह रहा हूँ सनातन धर्म के अंतर्गत ही आता। सनातन धर्म किसने बनाया?
ये तो है ना, प्राचीन वही मैं कह रहा हूँ, चलता आ रहा वही है। मैं कह रहा हूँ, धर्म किसी ने नहीं बनाए, बाद में लोग इकट्ठे हुए, अच्छा मैं उनका फॉलोवर हूँ साईं बाबा का, एक साईं धर्म चल पड़ा। साईं बाबा अभी होके गए, गुरु नानक अभी होके गए, इन्होंने कौन से धर्म चलाए थे? लेकिन लोगों ने उनके पीछे चलने के बाद लोगों ने उसको धर्म की मान्यता दे दी और धर्म चला लिए। एक ये हुआ है। समूह जो है अलग अलग होते गए और उन्होंने अपने आप को अलग दिखाने के लिए एक धर्म के रूप में इसको हाँ, परिवर्तित कर दिया। वो एक सब्जेक्ट अलग हो जाएगा। मैं तो गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं उस पे आ रहा था। तो गॉड का आप कोई उदाहरण नहीं दे पा रहे कि गॉड है क्या एक्चुअली, उसमें कंफ्यूजन पहला, और उसमें तो कंफ्यूजन फिर होगा ही होगा कि गॉड है कि नहीं है। जो चीज अगर अभी किसी ने देखी नहीं, अच्छा कभी मैं किसी आपको ने- दोनों बातें कहता हूँ, मैं कहता हूँ गॉड नहीं है और मैं कहता हूँ गॉड है, मैं ही दोनों चीजें प्रूव कर सकता हूँ। गॉड की डेफिनेशन है आदि अनंत, ठीक है, टाइमलेस हो गया, कब से आ रहा है कब तक जाएगा, अस्तित्व सूक्ष्म, अता पता नहीं कितना सूक्ष्म और कितना बड़ा, इसका कुछ पता नहीं, ठीक है, शक्ति वही एनर्जी देता है, वही पृथ्वी को और सारे संसार को चला रहा है। ऐसी क्या चीज है जो ये गुण रखती हो, आपके सामने है, आप उसे नहीं देख रहे। नहीं, इसको आप ये कह रहे हो, लेकिन कुछ लोग ये कह देंगे कि ये तो साइंस है, ये भगवान है ही नहीं। जो कह अगर देंगे, जिसको कहना है, कुछ लोग कह जिसको- देंगे, उनको छोड़िए। ये डेफिनेशन है ना ईश्वर की जो मैंने बोली, वो है ना, इस पे आप राजी हैं? हम तो इसके राजी है ना? ऐसी बताइए फिर, आपके सामने अभी जहां आप बैठे हैं ऐसी कौन सी चीज है जो आप देख नहीं सकते लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही है और वो ये सारे गुण रखती हो? मैं अभी आपको भगवान दिखा देता हूँ। ये देखिए, पेड़ 2 में मिनट। सांस ले रहे हैं, हम देख नहीं सकते, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, हम देख नहीं सकते, हम बहुत सारी वो चीजें। गॉड तत्व बताइए ना इसमें। ये तो पेड़, आपने पेड़ बता दिया, गॉड कहाँ है? गॉड तत्व है इसी के अंदर। इसके अंदर गॉड तत्व कौन सा है वो जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन है? बस महसूस- देख ही तो नहीं सकते गॉड तत्व को, यही वो तो है सारा क्या concept है। जिसको देख नहीं पा रहे, वो है क्या? अब मैं बताऊं आपको क्या है वो? एनर्जी पार्टिकल, एनर्जी जिससे एनर्जी विश्व को चलाती है, एनर्जी ही मूवमेंट पैदा करती है, कब से चली आ रही है कब तक जाएगी, एंडलेस बहस है। समय के हिसाब से भी कितनी है मात्रा इसकी, सूक्ष्म और अनंत, इसका कोई और छोर नहीं है। ये जो एनर्जी है यही पृथ्वी को चला रही है, यूनिवर्स को चला रही है, संसार को चला रही है, दूर दूर तक। एक अणु से लेके, अणु के भी कई भाग कर सकते हैं, वहाँ से लेके, यानी कि कोई और छोर नहीं है, कितना छोटा है और कितना बड़ा है, सब जगह एनर्जी है और यही भगवान है अगर आप कहें। दूसरा, मैं कहता हूँ भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, ये सारी संरचना स्वयंभू है और ये चल रही है। तो यही है कि जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है और जो कहते हैं भगवान है, अगर भगवान है तो वो ये एनर्जी भगवान है। और जो पाप मत करो, मैं आपको ना मारूं, आप मुझे ना मारें, हम लोग सह अस्तित्व से रहें। कुछ धर्म नहीं रहते सह अस्तित्व से, हम अभी धर्मों पे नहीं जा रहे, हम जाते हैं कि हम, वो एक सामाजिक व्यवस्था है और उसको हमने धर्म का, उससे भगवान से कोई लेना देना, उसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है, उसका एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। एनर्जी वो जो भगवान है वो राक्षस के हाथ में भी हो सकता है और एक धर्मात्मा के हाथ में भी, और है, उसके बिना तो जीवन ही नहीं है। एक जैसे आपने देखा होगा लखनऊ में चिकन का काम, तो अब तो लखनऊ के हैं इसलिए मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ। चिकन का काम होता है, एक चादर है, उसमें ये कहीं कहीं क्रोशिया काट देते हैं ना, एक सूत, वो एनर्जी वहाँ पे कंडेंस हो जाती है। हमारी आत्मा जो हमारा शरीर बनाती है वो वैसा ही एक अणु है जो माँ के गर्भ में जाता है और सेम टाइप के अणु को वो आकर्षित करता है नेगेटिव पॉजिटिव चुंबकत्व से, और हमारा ये शरीर बन जाता है जो वक्त के साथ डिजॉल्व हो जाता है। और जो एनर्जी है वो फिर, जो एनर्जी अंदर गई थी माँ के गर्भ में, वो फिर निकल जाती है और इसी तरह से ये संसार चलता रहता है। और मोक्ष ये है कि ये एनर्जी दोबारा किसी जीवन के अस्तित्व में ना आए। उसी एनर्जी को आत्मा ये में मोक्ष है। कर देते हाँ, हैं। वही आत्मा है, ये एनर्जी ही आत्मा है। और इसीलिए और उसी आत्मा को लोग परमात्मा से जोड़ देते हैं। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं कि हर पशु पक्षी, आत्मा, मनुष्य,
परमात्मा बन सकता है। परमात्मा कोई अलग से नहीं है, गॉड कोई अलग से नहीं है कि डज गॉड एग्जिस्ट। कौन एग्जिस्ट? जो बाहर से हमारे को डंडा दिखा रहा है वो भगवान है क्या? हम ही भगवान है, इसीलिए हम ये कहते हैं। और मैं सोचता हूँ आज हमारे से इस डिस्कशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ पता लगा होगा। अगर आपके पास भी इसमें कहने को कुछ है, करने को कुछ है, तो आप हमें बताइए। हम आपसे इस बहस में और आगे बढ़ा सकते हैं, इसको हिस्सा ले सकते हैं। ये हमारे व्यूज़ हैं, इसका किसी धर्म से लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये केवल हमारे अपने व्यूज़ हैं जो गलत भी हो सकते हैं। कोई सत्य होने का दावा नहीं कर सकता इस मामले में, तो ख़ास तौर पे जय जिनेंद्र। इसके साथ ही मैं और शुक्ला जी आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया हमें इंडिकेट करिए, और अगर आप इस बहस में आगे कोई आपके पास विचार हों और मेरे से आप डिस्कशन करना चाहें तो आप आमंत्रित हैं। जय जिनेंद्र। जय श्री राम।